अगर आपको रात के तीसरे पहर में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे तो तुरंत पलट कर मत देखना, वरना जो होगा उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। अजीब सी आवाज। रात के 3 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन आदित्य की आंखें अचानक खुल गई। चारों तरफ घना सन्नाटा था, लेकिन फिर भी किसी की धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। आदित्य, यहाँ आओ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कमरे में सिर्फ उसकी धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। घर के बाहर कुछ है। आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी। आदित्य ने धीरे से खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ अंधेरा और पुरानी पीपल की शाखाएं हिल रही थी। खटाक! दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। कोई नहीं बोल रहा था, बस दरवाजा हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। पायल की आवाज। डरते हुए आदित्य ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गया। उसने झरोखे से बाहर झांका, कोई नहीं था। लेकिन तभी पायल की हल्की है आवाज हवा में गूंजने लगी। कोई गांव की सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। आदित्य ने अपनी टॉर्च उठाई और रोशनी डाली। वहां एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और वो धीरे धीरे आदित्य के घर की ओर बढ़ रही थी। तो एक छलक और मौत। आदित्य का गला सूखने लगा। वो औरत अब सिर्फ कुछ ही कदम दूर थी। तभी उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा इंसान जैसा था ही नहीं। आदित्य के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अगर आदित्य ने दरवाजा बंद नहीं किया तो जीव अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर उसने दरवाजा बंद किया तो खिड़की के बाहर जो कुछ है उससे कैसे बचेगा। आदित्य के घर में कुछ ऐसा घुस चुका था जिसे इंसान देख भी नहीं सकता था। अगली कड़ी में जानेंगे ब्रह्म पिशाच की पहली झलक।